नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम आसान तरीके के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से बच्चे का संबंध माँ के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है मेमना का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बच्चे से माँ लिखा हुआ है, उसी प्रकार से मेमना जो है वो आपका भेड़ से संबंधित हो जाएगा। भेड़ आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? भेड़ आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 32 का संबंध 13 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ये जो प्रश्न है ये आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 32 से हम लोग 13 किस प्रकार से ला सकते हैं। 32 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 13 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 32 को, तो 32 जो है आपका 3 और 2 से मिलकर बनता है। अगर सबसे पहले हम लोग 32 के दोनों संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़ ले, यानी कि 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे 2 है तो 2 का स्क्वायर। देखिएगा 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। 9 + 4 करने पर आपका 13 बनता है। देखिए 32 से 13 आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा 47 से आपका 65 है। 47 जो है ये आपका 4 और 7 से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से 32 के दोनों संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़ लिए थे, उसी प्रकार से 47 के भी दोनों संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़कर देखेंगे। देखिएगा 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे 7 है तो 7 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जो है वो आपका 16 बनता है, प्लस करेंगे 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। 16 + 49 आपका 65 बनता है। 65 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 47 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 65 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले हम लोग किस प्रकार से सोचेंगे इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे
3, 2 और 1 से यहाँ पर 9 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 2, 5 और 3 से 16 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 1, 4 और 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 3, 2 और 1 से 9 लाना है। अगर सबसे पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि 2 + 1 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 + 1 आपका 3 होता है। गुना करेंगे नीचे वाला संख्या आपका 3 है, 3 × 3 जो है ये आपका 9 होता है। बीच वाला संख्या आपका 9 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 5 + 3 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। गुना करेंगे नीचे वाला संख्या 2 है, 8 × 2 करने पर आपका 16 बनता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 16 दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 4 + 5 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। गुना करेंगे नीचे वाला संख्या 1 है, 9 × 1 आपका 9 बनता है। 9 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 9 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 3 दिया गया है, 3 के आगे जो है वो आपका 16 दिया हुआ है, 16 के आगे आपका 25 दिया गया है, 25 के आगे आपका 36 दिया हुआ है, 36 के आगे आपका 49 है, 49 के आगे आपका 64 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को, तो ये सभी संख्या जो है ये आपके किसी न किसी संख्या के स्क्वायर दिया गया है। जैसे कि पहले 9 जो है ये आपका 3 का स्क्वायर बनता है, 16 ये आपका 4 का स्क्वायर बनता है, 25 ये आपका 5 का स्क्वायर बनता है, 36 ये आपका 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 64 ये आपका 8 का स्क्वायर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो अगला आपका 9 का स्क्वायर बनेगा। 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। 81 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 81 भरा जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को, तो पहले आपका ए दिया गया है, ए के आगे जो है वो आपका बी है, बी के आगे आपका फिर से बी दिया गया है, बी के आगे आपका डी है, डी के आगे आपका सी दिया गया है, सी के आगे आपका एफ है, एफ के आगे देखिएगा तो आपका फिर से डी है, डी के आगे आपका एच है, एच के आगे आपका ई है और इसके आगे देखिएगा तो आपका 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा एक अक्षर छोड़कर, तो देखिए ए से जब हम लोग एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका बी है, यहाँ पर +1 है। उसी प्रकार से बी से एक अक्षर छोड़कर देखिएगा तो सी है, +1 है। सी से एक अक्षर छोड़कर देखिएगा तो आपका डी है, +1 है। जब आप लोग आगे डी से एक अक्षर छोड़कर देखिएगा तो आपका ई है, +1 है और ई से जब आगे एक अक्षर छोड़कर देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा
+1 +1 +1 +1, तो आगे भी हम लोग +1 करेंगे। E+1 जो है वो आपका F होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका F भरा जाएगा। और दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क के लिए आप लोग B से एक अक्षर छोड़कर देखिएगा तो आपका D है। इस बार आपका +2 है, D से एक अक्षर छोड़कर आपका F है, फिर से +2 है, F से एक अक्षर छोड़कर आपका D है, F से एक अक्षर छोड़कर आपका H है, फिर से आपका +2 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, +2 +2 +2, तो आगे भी हम लोग +2 करेंगे। H+2 जो है वो आपका H+2 जो है ये आपका J होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका J और F दिया गया है? J और F आपका देखिएगा तो ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है किसी स्टोर में 5 वस्तुओं ABCDE की कीमत अलग अलग है। C का मूल्य 100 रुपया है, A C से सस्ती है लेकिन B से महंगी है, E C से महंगी है लेकिन D से सस्ती है। तो यह बताइए कि कौन सा उत्पाद सबसे महंगा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है किसी स्टोर में 5 वस्तुओं ABCDE की कीमत अलग अलग है। C का जो मूल्य है 100 रुपया है। C का मूल्य कितना है? 100 रुपया। मान लीजिए कि C आपका यहाँ पर है तो इसका कीमत जो है वो आपका 100 रुपया दिया गया है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, A C से सस्ती है। A जो है C से सस्ती है लेकिन B से महंगी है। A जो है वो आपका C से सस्ती है, यानी कि हम लोग इधर रखेंगे, इसको हम लोग छोट कर देंगे। A जो है वो आपका C से सस्ती है लेकिन B से महंगी है, यानी कि अभी तक जो सबसे सस्ती है वो आपका B बनता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है E C से महंगी है। E जो है वो C से महंगी, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग E को रख लेंगे। E जो है वो C से महंगी है लेकिन D से सस्ती है। D से सस्ती है, यानी कि D से सस्ता कौन है? E है, यानी कि सबसे महंगा जो है वो आपका D बनता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है? आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं बताइए कि कौन सा उत्पाद सबसे महंगा है। तो सबसे महंगा उत्पाद जो है वो आपका D बनता है। D आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है निम्न विकल्पों में से विषम चित्र चुने। विषम चित्र चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम चित्र चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आकृति ए में देखिए, ये दोनों बिंदु जो है ये आपके एक दूसरे के सामने नहीं दिया गया है। आकृति बी में भी आपका ये दोनों बिंदु एक दूसरे के सामने नहीं है। आकृति सी में देखिएगा तो ये दोनों बिंदु जो है वो आपके एक दूसरे के सामने कर दिया गया है। और आकृति डी में भी देखिएगा तो दोनों बिंदु आपके एक दूसरे के सामने नहीं दिए गए हैं, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका सी बनता है। इसमें दोनों बिंदु को एक दूसरे के सामने कर दिया गया है, यानी कि विषम चित्र जो है वो आपका आकृति सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कपड़ा, फूल और सफ़ेद का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, कपड़ा, फूल और सफ़ेद में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ सफ़ेद जो है वो आपके फूल हो सकते हैं और कुछ सफ़ेद जो है वो आपके कपड़े भी हो सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग सफ़ेद के लिए एक गोला बना लेंगे, कुछ सफ़ेद कलर के आपके कपड़े भी होते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। और कुछ सफ़ेद कलर के आपके फूल भी होते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रख देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका
ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है कूट भाषा में कार को X24Z26I9 के रूप में लिखा जाता है, ड्राइव के लिए कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा कार से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा ड्राइव से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा कार को, तो कार जो है ये आपका CAR से मिलकर बनता है। ध्यान से देखिएगा तो कार में पहला अक्षर आपका C है और C जो है ABCD के क्रम में सीधे क्रम में आपका तीसरे नंबर पर होता है। और C का जो ABCD का उल्टा क्रम होता है वो देखिएगा तो आपका 24वां होता है। और 24वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है, X होता है, यानी कि X24 आपका कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से A को देखिएगा तो A जो है ABCD के सीधे क्रम में पहले नंबर पर होता है और A जो है ये आपके ABCD के उल्टे क्रम में 26वें नंबर पर होता है और 26वें पर आपका Z होता है, यानी कि Z26 आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे आपका R है, R जो है ABCD के सीधे क्रम में 18वें नंबर पर होता है और ABCD के उल्टे क्रम में R जो है ये आपका 9वें नंबर पर होता है। और 9वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, I होता है, यानी कि I9 यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग आगे ड्राइव के साथ करेंगे। ड्राइव जो है आपका DRIVE से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग वही सेम करेंगे। देखिए पहले आपका D है, D का जो ABCD का सीधे क्रम होता है चौथा होता है और D का उल्टा क्रम देखिएगा, यानी कि विपरीत साइड से देखिएगा तो D जो है 23वें नंबर पर होता है और 23वें पर आपका W होता है, यानी कि यहाँ पर आपका W 23 हो जाएगा। उसके बाद आपका R है, R का जो उल्टा क्रम होता है वो आपका 9 होता है और 9वें पर आपका I होता है, यानी कि यहाँ पर आपका I9 हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिएगा तो I है, यानी कि I का जो उल्टा क्रम होता है वो आपका 18वां होता है और 18वें पर आपका R होता है, यानी कि यहाँ पर आपका R 18 हो जाएगा। उसके बाद आपका V है, V का जो उल्टा क्रम होता है वो आपका 5वां होता है और 5वें नंबर पर जो है वो आपका E होता है, यानी कि यहाँ पर आपका E5 हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिएगा तो E है, E का जो उल्टा क्रम है वो आपका 22वां होता है, 22वें पर आपका V होता है, यानी कि यहाँ पर आपका V22 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका देखिएगा W23 I9 R18 E5 V22 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो W23 I9 R18 E5 और V22 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी आकृति आपके आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति आपका कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा, ये सभी आकृति आपके आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को, तो जब हम लोग इस वाले आकृति को 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। जब इस वाले आकृति को 45 डिग्री घुमाते हैं तो ये आपका कुछ इस प्रकार का बनता है। जब इस वाले आकृति को 45 डिग्री घुमाते हैं तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। उसी प्रकार से जब इस वाले आकृति को हम लोग 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो है ये आपके कुछ इस प्रकार के बनेंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका
सही उत्तर बनेगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण आकृति को चुने जबकि दर्पण रेखा एम एन पर रखा जाता है। यहाँ पर आपका एक आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। दर्पण को देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण रखा हुआ है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाएगा और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले जाएंगे। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका ए वाला लाइन इस प्रकार से दिया हुआ है, इसमें देखिए रंगा हुआ भाग आपका इस साइड है तो आकृति उलटने के बाद जो है वो आपका रंगा हुआ भाग अब इस साइड हो जाएगा। उसके बाद एक लाइन आपके इस प्रकार से है, ए लाइन उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेंगे और उसके बाद आपका फिर से एक खंड इस प्रकार का बनता है और इसमें देखिए रंगा हुआ भाग आपका इस साइड है तो आकृति उलटने के बाद आपका अब इस साइड हो जाएगा। इस प्रकार का आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, इस प्रकार का आकृति आपका बी नंबर दिया गया है और बी नंबर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आकृति बी और ऑप्शन सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कार्य निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाइए। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायाधीश और निर्णय का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी शब्द में पहले शब्द जो है वो आपके अपराध हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। अपराध के बाद जो है वो आपका पुलिस हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। पुलिस के बाद जो है वो आपका न्यायाधीश हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। न्यायाधीश के बाद जो है आपका निर्णय हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और निर्णय के बाद जो है वो आपका दंड हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 1, 4, 5, 2 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में तो आपका 3, 1, 4, 5, 2 दिया हुआ है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम बनता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है एक दिन गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल से गया, फिर दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, पुनः दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर गया और अंततः बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल से गया। वह वहां से सीधे रास्ते पर चलते हुए घर जाने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक दिन गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल से गया। दक्षिण आपका कौन सा दिशा है, दक्षिण आपका ए वाला दिशा है, यानी कि गणेश जो है पहले ए वाला दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। जब यहाँ से दाहिने मुड़ेगा तो उसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में गणेश जो है वो 5 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, पुनः दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, यानी कि फिर से दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। जब फिर से दाहिने मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में गणेश फिर से 10 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, और अंततः बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल से गया। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर फिर साइकिल से जाता है। जब बाएं ओर मुड़ेगा तो उसका दिशा ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह फिर से 10 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है
वहाँ से सीधे रास्ते पर चलते हुए घर जाने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। ध्यान से देखिएगा, उसका घर जो है यहाँ पर घर है और वह यहाँ तक चलकर आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आपका 10 किलोमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका 5 किलोमीटर, यानी कि जब हम लोग देखिएगा 10 प्लस करेंगे 5 तो आपका कितना बनेगा, 15 किलोमीटर बनेगा। 15 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ए बी सी का संबंध एफ ई डी के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ओ पी क्यू का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो आपके यहाँ पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ए समझने की कोशिश कीजिएगा, ए बी सी से आपका एफ ई डी किस प्रकार से लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, तो ए से आपका एफ लिखा हुआ है। देखिए ए जो है ए बी सी डी के क्रम में पहले नंबर पर होता है और एफ आपका छठे नंबर पर, यहाँ पर +5 है। दूसरे अक्षर से देखिएगा तो बी से आपका ई है, बी आपका दूसरे नंबर पर होता है और ई आपका 5वें पर, यहाँ पर आपका +3 कर दिया गया है। तीसरे से देखिएगा तो सी से आपका डी है, सी आपका तीसरे पर होता है और डी जो है ये आपके चौथे पर, यहाँ पर आपका +1 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका ओ है, पहले वाले अक्षर में +5 करना है। ओ +5 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, ओ आपका 15वें पर होता है। 15 + 5 आपका 20 और 20वें पर आपका टी होता है, यानी कि यहाँ पर जो है पहले आपके टी हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा तो आपका पी है, दूसरे वाले अक्षर में +3 करना है। पी जो है ये आपके 16वें पर होती हैं, 16 + 3 आपका 19 और 19वें पर आपका एस होता है। आगे देखिएगा तीसरे वाले में +1 करना है। तीसरा आपका क्यू है, क्यू आपका 17वां पर होता है। 17 + 1 आपका 18 और 18वें पर आपका आर होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका टी एस आर दिया गया है और कुछ इस प्रकार के आपके टी एस आर होंगे, याद रखिएगा। इस प्रकार के टी एस आर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है ए सी का पिता है, डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो बी का ई से क्या रिश्ता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए सी का पिता है। ए कौन है, सी का पिता है। पिता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का, यानी कि सी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है डी बी का बेटा है। डी कौन है, बी का बेटा है। और आगे प्रश्न को पढ़िएगा तो ई जो है ए का भाई है। ई कौन है, ए का भाई है। भाई है मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। ए के सामने किसको रखेंगे, ई को रखेंगे। क्या रिश्ता है, भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है सी डी की बहन है। सी कौन है, डी की बहन है। सी जो है वो डी की बहन है। बहन है मतलब एक ही पीढ़ी का है, यानी कि इसको भी हम लोग सामने सामने रखेंगे। सी के सामने किसको रखेंगे, डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो डी का जो बी बेटा है, डी जो है वो बी का बेटा है। डी कौन है, बी का बेटा है। बेटा है मतलब एक पीढ़ी नीचे का, यानी कि बी से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है तो बी का ई से क्या रिश्ता है। देखिए बी और ई का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए बी और ई आपका यहाँ पर दिया गया है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो देखिए ए का जो भाई है, ए का जो भाई है वो आपका ई है। और यहाँ पर देखिए ए जो है वो सी का पिता है और सी की बहन डी है और डी जो है वो बी का बेटा है। यानी कि ए और ई का जो रिश्ता बनता है वो आपका
भाभी का रिश्ता बन जाएगा। ये दोनों जो है ये आपके पति पत्नी है, बी और ए जो है ये आपके पति पत्नी है, यानी कि ई जो है वो भाई है ए का, तो आपके भाई की पत्नी आपका कौन लगेगा, भाभी लगेगा। यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता है वो आपका भाभी का रिश्ता बनता है, तो आप लोग यहाँ पर भाभी लिख लीजिएगा। भाभी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। देखिएगा, ए का पत्नी कौन बनता है, बी बनता है, यानी कि आपके भाई के पत्नी आपका कौन लगेगा, भाभी लगेगा। भाभी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।